26 महीने पहले जिस बांदा जेल से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा था और उसे अपनी आरामगाह में तब्दील कर लिया था, उसी रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा वापस ले आया गया। सिर्फ 15 घंटे के भीतर मुख्तार अंसारी की पूरी जिंदगी बदल गई। रोपड़ जेल में बिरयानी खाने वाला मुख्तार बांदा जेल में आकर आम कैदी हो चुका है, जिसके हर गुनाह का अब हिसाब होगा, बराबर होगा। पंजाब की ये वो जेल है जो यूपी के एक डॉन की आरामगाह रही, ऐश और आराम की जगह रही, जहां वो चैन की सांस लेता था, जहां वो इस सरकारी इमारत में मौज करता था। लेकिन 26 महीने बाद तार तार हो गया मुख्तार। लेकिन 15 घंटे के भीतर ही जैसे ही जेल बदली, वैसे ही पूर्वांचल के उस माफिया की किस्मत बदल गई। यूपी के बांदा की ये वो जेल है जो पूर्वांचल के माफिया का असली पता है, जहां रहकर उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। 882 किलोमीटर की लंबी डगर, पंद्रह घंटे तक नॉन स्टॉप सफर। बदल गया माफिया मुख्तार का पता। होगा हर हिसाब अगर की खाता। दरअसल 2 साल से ज्यादा वक्त तक पंजाब की रोपड़ जेल में रहने वाले माफिया मुख्तार अंसारी को लेने जब यूपी पुलिस पहुंची थी तो झक सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में घड़ी लटकाए, व्हील चेयर पर नजर आया था मुख्तार अंसारी, जिसके चेहरे पर थी बेबसी और लाचारी। जिसके बाद मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए पंजाब की रोपड़ जेल से सड़क के रास्ते बांदा जेल लाया गया। ये गजब का संयोग था कि जिस वक्त सूर्योदय हो रहा था, ठीक उसी वक्त मुख्तार अंसारी के अपराधों का सूर्यास्त हो रहा था। ये देख सकते हैं वो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है। पूरी एम्बुलेंस को अखबार से ढक दिया गया है जिससे किसी को मुख्तार अंसारी का नज़ारा न मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 गाड़ियां ही अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी गई, बाकी सबको रोक दिया गया। और ये जो जेल गेट जो हाल ही में बनाया गया है, इसको तत्काल बंद कर दिया गया है। कर रहा था तौबा, दिल उसका बेचैन था। और जैसे ही बांदा जेल में यूपी पुलिस की गाड़ियों ने एंट्री ली तो मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। 15 घंटे के लंबे सफर के बाद बांदा जेल की दहलीज पर मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस सुबह 4:50 पर पहुंची और यही वक्त मुख्तार के लिए पूरे दिन के तौर पर शुरू हो गया। रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। सड़क मार्ग से तय किया 882 किलोमीटर का लंबा सफर। 15 घंटे तक नॉन स्टॉप चला पुलिस का काफिला। सुबह 5 बजे बांदा जेल में ली एंट्री। रोपड़ जेल में मौज की जिंदगी काटने वाले मुख्तार अंसारी का सामना उन प्रक्रियाओं से हुआ जिनको वो अपनी हनक से कुचलता रहा था। बांदा जेल में एंट्री करने के बाद मुख्तार की तलाशी ली गई। साथ ही बीमारी के नाम पर जो सामान का थैला वो साथ लिए घूमता रहा, उसकी भी जांच की गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी हुआ दाखिल। गेट पर ही मुख्तार के सामानों की हुई जांच। डिटेक्टर से मुख्तार अंसारी की ली गई तलाशी। बीमार मुख्तार का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। इस दौरान मुख्तार को उसी बैरक में ले जाया गया जहां वो जनवरी 2019 में बंद था और बांदा जेल से रोपड़ जेल जाने तक इसी बैरक में रहा था। दरअसल बांदा जेल में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी का पता बैरक नंबर 15 रही और इसी बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया। लेकिन इसी बीच फरमान आया और ठीक से अपने पैरों पर न चलने वाले मुख्तार को बैरक नंबर 15 से
बैरक नंबर 16 पर ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्तार अंसारी की कलंक कथा को सब जानते हैं, इसलिए इस माफिया मुख्तार की सुरक्षा को देखते हुए बांदा में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई और बांदा की जेल की हर एक गतिविधि न सिर्फ मुख्यालय तक बल्कि सीधे लखनऊ से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्तार का नया पता बांदा जेल का बैरक नंबर 16। सीसीटीवी की 24 घंटे की निगरानी में मुख्तार। लखनऊ से की जा रही बांदा जेल की मॉनिटरिंग। जेल के बाहर भी की गई तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एक प्लाटून पीएसी जेल के बाहर तैनात। मुख्तार की सुरक्षा के मद्देनजर 2 डिप्टी जेलर तैनात। यानी जिस अकड़ के साथ रोपड़ जेल के गलियारे में मुख्तार अंसारी घूमा करता था, वो अकड़ अब मुख्तार की बांदा जेल में देखने को नहीं मिलेगी, जहां उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, पैनी नजर रखी जाएगी। और ये नजर सिर्फ जेल प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लखनऊ में बैठे अधिकारियों की नजर में मुख्तार 24 घंटे रहेगा। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तगड़ी निगरानी। लखनऊ से बांदा जेल की हो रही मॉनिटरिंग। डीजी जेल आनंद कुमार करेंगे मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजरों में मुख्तार। बांदा जेल में लगाई गई जारविस तकनीक। कुछ भी संवेदनशील होने पर एआई करेगी अलर्ट। फिलहाल रोपड़ जेल को मुख्तार बहुत याद करने वाला है, जिससे जुदाई की खबर भर नहीं मुख्तार को बेचैन कर दिया था। और जब यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार को लेने रोपड़ जेल पहुंचा था, तो चेहरा बताने के लिए काफी था कि मुख्तार को पहले से ही पता था कि उसकी माफियागिरी अब उसी प्रदेश में मजाक बनकर रह जाएगी, जिस प्रदेश में वो अपनी दबंगई का दम भरा करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।